रम्या, हाथों की मेहंदी उतर चुकी है। अब तुम्हें ग्लास पकड़ना भी सिखाना पड़ेगा क्या? माफ कीजिएगा, गलती से हम अभी साफ कर देते हैं। क्यों ये सब कर रही हो? ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है हमारे सामने। घर में बहुत सारे नौकर हैं, किसी एक को बोल देंगे वो कर देगा। इसमें ऑइंटमेंट और बैंडेज है, लगा लो। एंड आई होप तुम्हें अब समझ आ गया होगा, अगर दूसरों को चोट पहुंचाओगी तो एक दिन तुम्हें भी दर्द सहना पड़ेगा। लगा लो। धन्यवाद रुद्र जी। बाबा हमेशा कहते हैं कि जो इंसान गुस्से में भी दूसरों को दुखी ना देख सके वो बहुत भला इंसान होता है। ये चोट ये कैसे लगी तुम्हें? वो गलती से हमारा हाथ टूटे हुए कांच पर लग गया था बस। तुम्हें हमें बताना चाहिए था हाँ, कितना लग गया है। गौरी, तुम हमें अपनी चाची सास कम और सहेली ज्यादा मानो, और जब तक हम हैं इस घर में खुद को कभी अकेला मत समझना। हाँ, हम पट्टी कर देते हैं। कैसे लगा लिया तुमने? आप कितनी अच्छी हैं। आपकी कोई बेटी होती तो आप उनसे बहुत प्यार करती। तुम हो ना हमारी बेटी। तुम ना हमें चाची माँ कहकर बुलाया करो, हमें अच्छा लगेगा। गौरी, हम जानते हैं तुम इस घर में नहीं हो, और रुद्र ने भी ना चाहते हुए तुमसे शादी की है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। जब से इस हवेली में शादी करके आए हैं, ना पति का प्यार मिला है
और न बड़ी हवेली की बहू होने का ओहदा। हमारा दुख तो आज तक किसी को दिखा ही नहीं, लेकिन तुम्हारा दुख तो हम बांट ही सकते हैं। अब तुम्हारा दर्द कैसा है गौरी? ठीक है चाची माँ। आज तुम्हारी पहली रसोई है। अम्मा जी ने कहा है कि घर के लिए खाना तुम ही बनाओगी, लेकिन तुम्हें तो चोट लगी है। तुम कहो तो हम अम्मा जी से बात करें? नहीं नहीं, अम्मा जी से बात करने की कोनो जरूरत ना है। खाना तो हम बना लेंगे, और वैसे भी खाना बनाने के लिए जे हाथों से ज्यादा अन्नपूर्णा मैया के आशीर्वाद की जरूरत होती है। और अगर इस पूरी दुनिया में आशीर्वाद के मामले में कोई भाग्यशाली है तो वो हम हैं। आपको पता है हमारे बाबा क्या कहते हैं? क्या? हमारे बाबा तो कहते हैं कि हम मैया के आशीर्वाद के लुटेरे हैं। और आप देखिएगा, मैया के आशीर्वाद से हम इतना अच्छा खाना बनाएंगे कि सब अपनी उंगलियों के साथ साथ बर्तन भी चाट जाएंगे। अच्छा, तो बताओ आज क्या बनाओगी? आज हम गोभी की सब्जी बनाते हैं। ठीक है। रुक जाओ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारी रसोई में किसी भी चीज को हाथ लगाने की? हमारे बेटे को तो जबरदस्ती हमसे छीन लिया तूने। अब हमारी रसोई पर भी हमारी हर चीज पर कब्जा जमाना चाहती है तू। पहली और आखिरी बार कह रहे हैं तुमसे, हमारी रसोई में किसी भी चीज को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। मालकिन, हम आपसे कुछ भी नहीं छीनना चाहते। हम बस आपकी बहू होने के नाते आज पहली रसोई। ये लड़की, ऐसी उम्मीद अपने मन में भी मत रखना। मालकिन नहीं। हम तुझे अपनी बहू के रूप में कभी नहीं स्वीकारेंगे। हमारे ये हाथ सिर्फ तुझे चोट पहुंचाने के लिए उठेंगे, तुझे आशीर्वाद देने के लिए कभी नहीं। मालकिन, चल निकल यहाँ से। उषा, तुम यही चाहती हो ना कि गौरी तुम्हारी रसोई में प्रवेश ना करे? ठीक है, गौरी आज रसोई में प्रवेश नहीं करेगी। गौरी, उषा बहू तुम्हारी सास है। उनका कहा हुआ हर शब्द तुम्हारे लिए पत्थर की लकीर होना चाहिए। तो अब अगर वो नहीं चाहती कि तुम उनके रसोई में कदम रखो, तो उनकी इजाजत के बगैर तुम रसोई में प्रवेश नहीं करोगी। जाओ गौरी, जाकर अपनी सास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले लो। उन्हें ये भरोसा दिलाओ कि उनकी बात का मान रखा जाएगा। आज अम्मा जी हम पर इतनी मेहरबान क्यों है?
मालकिन, हम आपकी रसोई में प्रवेश नहीं करेंगे। उषा, आशीर्वाद दो उसे। तुम्हें जो चाहिए था वो तो तुम्हें मिल गया ना? मम्मी जी, जो ड्रामा हमको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। समझ तो हमारे भी कुछ नहीं आ रहा। अम्मा की मुस्कान देख के पता चल रहा है कि उषा के तोते उड़ने वाले हैं। अब मुस्कुरा भी दो उषा। गौरी ने तुम्हारी बात मान ली। गौरी, तुम क्यों उदास हो रही हो? आज तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है। तुम्हारी सास ने तुम्हें बहू के रूप में आशीर्वाद दे दिया। इसने तो मना किया था कि ये तुम्हें बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगी, पर आज तुम्हें इसने बहू के रूप में आशीर्वाद दे ही दिया। है ना उषा? और रही बात हमारी बहू गौरी की पहली रसोई बनाने की। पहली रसोई का उद्देश्य क्या होता है गौरी? उद्देश्य ये होता है कि तुम अपनी सास को ये बता पाओ कि तुम उसके बेटे का ख्याल रखोगी। तो बस तुम्हारी पहली रसोई होगी, जरूर होगी, लेकिन आज नहीं, कल। कल रामनवमी है। कल रामनवमी के दिन भगवान जी के लिए सबसे पहले भोग तुम बनाओगी। बहू होने का कर्तव्य निभाओ गौरी, पर सास को खुश करने के लिए नहीं, भगवान जी को खुश करने के लिए। वो क्या है ना, जिसके सर पर भगवान जी का आशीर्वाद हो, फिर सास आशीर्वाद दे ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो चुप हो जाओ। और तुम्हारी बहू ने तो तुम्हारी बात का मान रख लिया। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें अपनी सास की बात का मान रखना है। आज सारा दिन रसोई का सारा कारभार तुम संभालोगी उषा, वो भी बिना किसी की मदद के। हमारा हुक्म है, आज रसोई में उषा के अलावा कोई नहीं दिखाई देना चाहिए, वरना आते हैं। अम्मा जी, जैसा आप चाहती थी रुद्र और गौरी की शादी हो गई। ये पेपर्स पे साइन कर दीजिए।
ताकि सारी प्रॉपर्टी फिर से आपके नाम हो जाए। ये लीजिए। हम देख रहे हैं पूरे परिवार की हिम्मत बहुत बढ़ती जा रही है। अब तुम हमें सिखाओगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। अम्मा जी, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। ये बात नहीं है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारे पुरखों की सारी संपत्ति सही हाथों में रहे। ये आपने साइन नहीं किया, कहीं ऊंच नीच हो गई तो आप समझती हैं अम्मा जी कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कर देंगे कुलदीप, कागजों पर हस्ताक्षर भी कर देंगे जब हमारी शर्त पूरी होगी तब। कुलदीप, हमारी शर्त थी गौरी की रुद्र से शादी होगी और पूरा परिवार उसे खुशी खुशी बहू के रूप में स्वीकार करेगा। जो तुम्हारी पत्नी ने नहीं किया, उन कागजों पर हम हस्ताक्षर कर देंगे, और सबसे पहले जाकर अपनी पत्नी को समझाओ। अगर गौरी को स्वीकार नहीं करोगे तो हम भी अपना फैसला नहीं बदलेंगे। अम्मा जी तो अपना फैसला बदल ही नहीं रही है। सारी जायदाद अब भी उस गौरी के नाम पर ही रहेगी। हेलो हेलो सौम्या, तुम ठीक हो ना? हम कब से तुम्हें फोन करने की ट्राई कर रहे हैं। जिंदा हूँ, लेकिन तुमसे अलग होकर लग रहा है जैसे शरीर से आत्मा निकल गई हो। प्लीज सौम्या, ऐसा तो मत कहो। तुम हमारी सिचुएशन जानती हो ना। हम भी कौन सा तुम्हारे बिना रह पा रहे हैं। हमें तुम्हारी बहुत चिंता सौम्या। सॉरी रुद्र, मैं अभी बात करने की बिल्कुल हालत में नहीं हूँ। सौम्या लिसन। हेलो ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। पता नहीं कौन सी गलती की सजा दे रही हो हमें। रुद्र जी, आप हमें चाहे कितना भी कोस लें, लेकिन हम आपकी शादी ऐसे इंसान से कैसे होने देते जो आपकी जान का दुश्मन है। रुद्र जी, हम जानते हैं कि आप सौम्या जी से बहुत प्यार करते हैं और हम बहुत कद्र करते हैं आपकी भावनाओं की, लेकिन आपको कैसे बताएं कि सौम्या जी आपसे प्यार नहीं करते। रुद्र जी, और तुम कितनी दूध की धुली हो, वो सब कुछ हम देख चुके हैं। उन लड़कों को तुम ही ने हायर किया था ना। अभी यूं सती सावित्री बनने का ढोंग कर रही हो हमारे सामने। तुम्हारा दिया हुआ धोखा हमें पल पल मार रहा है गौरी। हम नहीं चाहते गुस्से में हमारे मुंह से तुम्हारे लिए कुछ ऐसा निकल जाए कि तुम्हारे दिल में वो घाव हमेशा के लिए रह जाए। हम तुमसे सिर्फ इतना चाहते हैं, हमसे कोई उम्मीद मत रखना गौरी। ना ही हम तुम्हें आज अपनी पत्नी मानते हैं और ना ही कभी मानेंगे। हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है और कुछ नहीं। याद रखना। तुम्हारा दिया हुआ धोखा हमें पल पल मार रहा है गौरी। ना ही हम तुम्हें आज अपनी पत्नी मानते हैं और ना ही कभी मानेंगे। हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है और कुछ नहीं। भर्गो
बहुत मधुर आवाज है तुम्हारी। धन्यवाद अम्मा जी। जो चाहती थी वो तो हो गया, अब पता नहीं ये सब दिखावा करके क्या साबित करना चाहती है। आवाज मधुर होने से मन का चोर नहीं छुपेगा। अब ये सब नाटक करके तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। तूने जो किया है ना, उसके लिए तुझे हमसे माफी कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। हे पार्वती मैया, आज भले ही सबने हमसे मुंह फेर लिया हो, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी निभाने से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी पत्नी होने का कर्तव्य और इस घर की बहू होने की जिम्मेदारी पूरी श्रद्धा से निभाएंगे। बस आप हमारा साथ मत छोड़ना मैया।